नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 187 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 7 का संबंध 19 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 10 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 7 से 19 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 से 19 आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 10 से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 7 से हमें 19 लाना है। अगर हम लोग पहले 7 गुना 2 करते हैं तो ये आपका 14 और 14 प्लस 5 करने पर ये आपका 19 बनता है। उसी प्रकार से आगे आपका संख्या 10 दिया गया है, तो पहले हम लोग 10 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा और 20 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका 25 बनता है। 25 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 25 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का संबंध भारत के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है टेक्सास का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, महाराष्ट्र से आपका भारत किस प्रकार से लिखा हुआ है, महाराष्ट्र से भारत किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सोचेगा टेक्सास से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महाराष्ट्र जो है ये आपका भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार से टेक्सास जो है ये आपका यूएसए का एक प्रांत है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यूएसए भरा जाएगा। यूएसए आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? यूएसए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। गायक, लड़के और नर्तक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, गायक, लड़के और नर्तक में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो कुछ गायक आपके लड़के हो सकते हैं और कुछ गायक आपके नर्तज्ञ भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ लड़के जो है वो आपके गायक हो सकते हैं और कुछ लड़के आपके नर्तज्ञ भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से नर्तज्ञ को देखिएगा तो कुछ नर्तज्ञ आपका लड़का हो सकता है और कुछ नर्तज्ञ आपका गायक भी हो सकता है। यानी कि तीनों का संबंध तीनों के साथ है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में है? इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 2, 0, 6 और 4 से 10 किस प्रकार से लिख रहा है, 6, 2, 10 और 8 से 24 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 10, 4, 14 और 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 2, 0, 6 और 4 से हम लोग 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल तरीके से सोचेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे। देखिएगा 2 + 0 आपका 2 होता है, 2 + 6 आपका 8 होता है और 8 + 4 जो है ये आपका 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 दिया गया है। अगर हम लोग 12 - 2 कर देते हैं तो ये आपका 10 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो देखिएगा 6 + 2 आपका 8 होता है, 8 + 10 आपका 18 होता है और 18 + 8 जो है ये आपका 26 होता है। यहाँ पर देखिएगा सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 2 माइनस किए थे तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। 26 - 2 जो है ये आपका 24 होता है। देखिए बीच वाला संख्या जो है वो आपका 24 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर उसमें से 2 माइनस कर देंगे। देखिएगा 10 + 4 आपका 14, 14 + 14 आपका 28 होता है और 28 + 12 जो है ये आपका 40 होता है और 40 - 2 जो है ये आपका 38 बनता है। 38 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 38 भरा जाएगा। क्लियर है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को दोस्तों, तो पहले आपका
2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 3 है, 3 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 27 है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2 से आपका 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 से आपका 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 से 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 27 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 से आपका 3 है, यहाँ पर आपका दिखेगा तो गुना 1 प्लस 1 है। जब हम लोग 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और 2 प्लस 1 आपका 3 होता है। आगे देखिएगा 3 से आपका 8 है, यहाँ पर आपका गुना 2 प्लस 2 है, 3 गुना 2 आपका 6 और 6 प्लस 2 आपका 8 होता है। आगे देखिएगा 8 से आपका 27 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 3 है। देखिएगा 8 गुना 3 आपका 24 और 24 प्लस 3 आपका 27 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 4 प्लस 4 हो जाएगा। 27 गुना 4 आपका कितना होता है, 27 गुना 4 जो है ये आपका 108 होता है। 108 प्लस करेंगे 4 तो ये आपका कितना हो जाएगा 112। 112 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 112 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 112 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आज के कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि ज्ञात करें। इस बार आपको दर्पण छवि निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये गोला दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। ये दोनों जो है ये आपका कुछ इसी प्रकार से बनेगा। आगे जो आपका ये दोनों दिया गया है ये दोनों भी आपके कुछ इसी प्रकार से बनेंगे। देखिएगा ये दोनों भी आपका कुछ इसी प्रकार से बनेगा और आगे जो आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है ये भी आपका जो है ये कुछ इस प्रकार से आपको बनेगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है। आगे देखिएगा तो उसी प्रकार से आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है और नीचे देखिएगा ये जो आपका अंदर की ओर इस साइड है ये आपका उलटने के बाद अब दोस्तों इस साइड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है दिखाई देगा और ये जो आपका इस साइड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएगा। देखिएगा ये जो है दोस्तों अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन आपको कह रहा है कुछ खिलौने प्लास्टिक है, कुछ खिलौने क्या है, प्लास्टिक है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, ये जो है ये आपका खिलौना हो जाएगा और ये आपका प्लास्टिक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपका क्या है, ये जो है दोस्तों ये आपका खिलौने हैं। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न जो है ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका प्लास्टिक है। यहाँ पर आप लोग प्लास्टिक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है कुछ प्लास्टिक काली है, कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है। यानी कि ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका काली हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग काली भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी खिलौने काले हैं। ध्यान से देखिएगा, खिलौने आपके यहाँ पर है और काली आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपका अलग अलग है। यानी कि सभी खिलौने काले नहीं हो सकते हैं, ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो सभी खिलौने प्लास्टिक है। ध्यान से देखिएगा, प्लास्टिक आपका ए है और खिलौने आपके ए है, ये दोनों आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं। यानी कि सभी खिलौने आपके प्लास्टिक नहीं हो सकते हैं, कुछ खिलौने आपके प्लास्टिक हो सकते हैं लेकिन सभी खिलौने आपके प्लास्टिक नहीं हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका गलत होता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका अपराध हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अपराध के बाद आपका पुलिस हो जाएगा यानी कि 1 नंबर। पुलिस के बाद आपका न्यायमूर्ति हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। न्यायमूर्ति के बाद आपका फैसला हो जाएगा यानी कि 5 नंबर। और फैसला के बाद आपका दंड हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 4, 5, 2 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 3, 1, 4, 5, 2 दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। पूरब आपका ए वाला दिशा यानी कि पहले आप इस वाले दिशा में जा रहे हैं। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। जब यहाँ से आप दाईं ओर मुड़िएगा तो आपका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा
आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़ते हैं। जब यहाँ से आप लोग फिर से दाएं मुड़िएगा तो आपका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखिएगा, एक बार और बाएं मुड़ना है, फिर आप बाएं मुड़ते हैं। जब यहाँ से आप लोग बाईं ओर मुड़िएगा तो आपका दिशा जो है वो फिर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। आगे आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है, यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए, नीचे की ओर आपका कौन सा दिशा है, नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा है। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिए, पहले आप सीधे जा रहे हैं पूरब की ओर, पूरब आपका ए वाला दिशा है, तो पहले इधर, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं तो आपका दिशा नीचे की ओर हो जाता है। उसके बाद आप फिर से दाएं मुड़ते हैं तो आपका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाता है। उसके बाद आप फिर से किस दिशा में मुड़ते हैं, बाएं दिशा में। जब यहाँ से आप बाईं ओर मुड़िएगा तो आपका दिशा जो है वो नीचे की ओर हो जाएगा। नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा है। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर ज्ञात करने के लिए चिन्हों को बदलिए और तदनुसार उसे हल कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 9, 8 और 7 का संबंध 24 के साथ है, 4, 7, 3 का संबंध 14 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 2, 1 और 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। प्रश्न आपको ये भी कह रहा है कि यहाँ पर गुना का मतलब गुना नहीं है, यहाँ पर आप किसी प्रकार के चिन्ह को रख सकते हैं, भाग को, जोड़ को, घटाव को। बस आपको ये समझना है कि आप लोगों को 9, 8 और 7 से 24 लाना है। 9, 8 और 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि इस वाले गुना के चिन्ह के जगह पे अगर हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखते हैं, तो देखिएगा 9 प्लस करेंगे 8 प्लस करेंगे 7, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 प्लस 8 आपका जो है ये 17 होता है, और 17 प्लस 7 आपका 24 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, आपका 4, 7 और 3 दिया गया है। गुना के जगह पे हमें जोड़ को रखना है, यानी कि 4 जोड़ करेंगे 7 जोड़ करेंगे 3, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 7 आपका 11, और 11 प्लस 3 आपका 14 होता है। देखिए 14 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका 2, 1 और 9 है, और गुना के जगह पे हमें क्या करना है, जोड़ को रखना है, यानी कि 2 प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे 9, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 आपका 3, और 3 प्लस 9 आपका 12 होता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 12 हो तो लैम्प का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ई से आपका 5 किस प्रकार से लिखा हुआ है, होटल से आपका 12 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा लैम्प से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले हमें ई से 5 लाना है। ई को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 5 बन जाए। अगर हम लोग ई के ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो ई जो है ये आपके ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है। तो ई से आपका 5 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा होटल है, होटल जो है ये आपके HOTEL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को अगर हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो H जो है ये आपके 8वें पर होता है, O आपका 15वें नंबर पर होता है, T आपका 20वें पर होता है, E जो है ये आपका 5वें पर होता है, और L आपका 12वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा
8 + 15 आपका 23 होता है, 23 + 20 आपका 43 होता है, 43 + 5 आपका 48 होता है, और 48 + 12 जो है ये आपका 60 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपका 12 लिखा हुआ है, यानी कि 60 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग होटल के सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा तो होटल में दोस्तों आपका HOTEL से मिलकर बनता है, यानी कि होटल में टोटल आपका 5 अक्षर दिया गया है HOTEL, यानी कि 60 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो ये आपका 12 बनता है। यहाँ पर देखिएगा 12 आपका लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम हम लोग लैम के साथ करेंगे तो लैम जो है आपके LAMB से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो L आपका 12वें नंबर पर होता है, E आपका पहले पर, M आपका 13वें पर और B आपका दूसरे पर। सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा, 12 + 1 आपका 13 और 13 + 13 आपका 26 होता है, और 26 + 2 जो है ये आपका 28 होता है। ध्यान से देखिएगा लैम में जो है वो आपके 1 2 3 4 अक्षर दिए गए हैं, यानी कि 28 में हम लोग 4 से भाग करेंगे, 28 भागा 4 जो है ये आपका 7 होता है। 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि WZB का कोड डे है तो मंडे का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न जो है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा WZB से आपका DAY किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा मंडे से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका WZB दिया गया है और इसका कोड आपका क्या दिया गया है, DAY दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो W से आपका D है, W का विपरीत अक्षर आपका D होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि W जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 23वें नंबर पर होता है, और D जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 23वें नंबर पर होता है। उसी प्रकार से Z से आपका A है, Z का विपरीत अक्षर आपका A होता है, Z जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 26वें नंबर पर होता है, और A जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 26वें नंबर पर होता है। B से आपका Y है, उसी प्रकार से B का विपरीत अक्षर आपका Y है, B जो है ABCD के सीधे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। उसी प्रकार से Y जो है ABCD के उल्टे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। वही सेम हम लोग मंडे के साथ करेंगे। मंडे जो है ये आपका MONDAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे। देखिएगा M का विपरीत अक्षर आपका N होता है, आगे आपका O है, O का विपरीत अक्षर जो है वो आपका L होता है, आगे आपका N है, N का विपरीत अक्षर आपका M होता है, आगे आपका D है, D का विपरीत अक्षर आपका W होता है, आगे आपका A है, A का विपरीत अक्षर आपका Z होता है, उसके बाद Y है, Y का विपरीत अक्षर आपका B होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NLMWZB दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो NLMWZB दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा
अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो है वो आपका AMN दिया गया है। AMN के आगे देखिएगा तो BOP दिया गया है। इसके आगे आपका CQR दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो A से आपका B है +1 है, B से आपका C है +1 है, +1 तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे, C +1 आपका D होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो M से आपका O है +2 है, O से आपका Q है +2 है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे, Q +2 जो है ये आपके S होती है। आगे देखिएगा N से आपका P है, यहाँ पर भी आपका +2 है, P से आपका R है +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे, R +2 आपका T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका DST दिया गया है? DST आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका DST भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति बनता है। देखिए सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार से 2 लाइन दिए गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से 2 लाइन बनते हैं। उसके बाद आपका नीचे भी 2 लाइन दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।